Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश में फॉर्मर प्रेसिडेंट को 1 साल की सजा सुनाई है? तो इसका आंसर है फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सरगोजी। फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सरगोजी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। इन्होंने फ्रांस के 2012 में इलेक्शन कैंपेन में डबल खर्च किया है, जो कि फ्रांस के फाइनेंस लॉ के खिलाफ है। बात करें फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। करेंसी है यूरो। इंडिया और फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है शक्ति, वरुण और गरुड़। वीवा टेक 2021 पेरिस में हुआ था। फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021 यहीं आयोजित हुई थी। और जीन पियारे एडम, इनका नाम आपको याद रखना है। ये फॉर्मर फुटबॉलर थे और ये कोमा में थे और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री के बीच ऑसिंडेक्स नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ऑसिंडेक्स नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। ये 4th एडिशन था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रा हिंड, ये आर्मी के बीच होती है, दोनों के बीच। पिच ब्लैक, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है। और हाल ही में तलिस्मान सब्रे एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इनवाइट किया था, इसे भी आपको याद रखना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान शामिल है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है। इसकी कैपिटल है कैनबेरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में 2+2 डायलॉग हुआ था, जिसमें दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो गया, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के 6 फ्यूवर जीरो की न्यू करेंसी पेश की है? तो इसका आंसर है वेनेजुला। वेनेजुला 6 फ्यूवर जीरो की करेंसी पेश किया है। 6 फ्यूवर जीरो का मतलब है अपनी करेंसी को 6 जीरो से हटा दिया गया है। इसकी हाईएस्ट करेंसी 1 मिलियन हुआ करती थी, अब इसकी हाईएस्ट करेंसी 100 यूनिट होगी। वेनेजुला की दुनिया की सबसे खराब करेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में, दोस्तों इसे याद रखना है। वेनेजुला जो कि साउथ अमेरिका में है, इसकी कैपिटल है कैराकस। करेंसी है वेनेजुलियन बॉलीवर और यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व उपस्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने इंडिया के टूरिस्ट को अपने व्हीकल से कंट्री में आने पर लगे बैन को हटा लिया है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल ने इंडिया के टूरिस्ट को अपने व्हीकल से कंट्री में आने पर लगे बैन को हटा लिया गया है। ये कोरोना के कारण नेपाल में ये बैन लगाया गया था दोस्तों। बात करें नेपाल की, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रूपी। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए नेपाल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिल्ली को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की मंजूरी दे दी है दोस्तों। बात करें दिल्ली की, तो ये यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। 1912 को दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था दोस्तों, और 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया था। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में बनाया गया है। भारत का पहला स्मोक टावर यहाँ का उद्घाटन यहीं किया गया है। और बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट, लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है नासा। नासा से रिलेटेड है ये लूसी स्पेस
मिशन, ये नासा के जुपिटर मिशन है जो कि 16 अक्टूबर 2021 को केप कैनवरल स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। बात करें नासा की तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और चेयरमैन है बिल नेल्सन। हाल ही में नासा और इंडिया के बीच स्पेस एजेंसी निसार रेडार मिशन साइन किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस खेल से हैं? तो इसका आंसर है हॉकी। रुपिंदर पाल सिंह ने रिटायरमेंट की घोषणा की है और ये हॉकी खेल से हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में एएसडीसी का चेयरमैन कौन बना है? तो इसका आंसर है विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल एएसडीसी के चेयरमैन बने हैं। एएसडीसी का फुल फॉर्म बनता है ऑटोमेटिक स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में एलआईसी के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है बीसी पटनायक। बीसी पटनायक हाल ही में एलआईसी के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। बात करें एलआईसी की तो इसका फुल फॉर्म बनता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन है एमआर कुमार। एलआईसी का एक डिजिटल ऐप है दोस्तों जिसका नाम है आनंद ऐप, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेबेका वेनेजा सुचियांग किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है? तो इसका आंसर है मेघालय। रेबेका वेनेजा सुचियांग मेघालय स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मौसिन राम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये मेघालय में है। गारो खासी जैंतिया पहाड़ी यहीं स्थित है। भारत में फर्स्ट वाटर पॉलिसी लाने वाला स्टेट मेघालय है और पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हील चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला मेघालय में रखी गई। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मेघालय के बारे में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज किस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं? तो इसका आंसर है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत देश के 500 सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना और ड्रिंकिंग वाटर को बेहतर करने का काम किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, इसकी डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया में अपने सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने अपना क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है इंडिया में। इसका नाम आपको याद रखना है। बात करें फेसबुक की तो इसका गठन किया गया था 2004 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस और फाउंडर और सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका आंसर है पूर्णिमा तिवारी। यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में इंडिया को पूर्णिमा तिवारी रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसकी थीम है इंटरनेट यूनाइटेड। बात करें यूनाइटेड नेशन की तो इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस जो कि पोर्टुगल से हैं और इसके मेंबर हैं 193। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का फाइन लगाया है? तो इसका आंसर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक में है, इसमें आरबीआई ने 2 करोड़ का फाइन लगाया है। आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करने पर आरबीएल बैंक में के ऊपर ये फाइन लगाया गया है। बात करें आरबीएल बैंक की तो इसकी स्थापना की गई थी 1943 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और एमडी और सीईओ है इसके विश्वावीर आहूजा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया गया? तो इसे 1 अक्टूबर को बनाया गया है दोस्तों। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और
इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन की 2021 की थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल डेज। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट को चिन्नौर धान के लिए जीआई टैग मिला है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखा है। इसको आपको याद रखना है कि बालाघाट को डिस्ट्रिक्ट को चिन्नौर धान के लिए जीआई टैग मिला है। दोस्तों, हमने कल ही बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक टाइप का लेबल है जिसमें किसी प्रोडक्ट को स्पेशल जियोग्राफिकल पहचान दी जाती है। इंडिया में इसे गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। इंडिया में फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-05 में। सबसे ज़्यादा जीआई टैग कर्नाटका स्टेट को मिला है और मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिले हैं चंदेरी साड़ी को, इंदौर के लेदर टॉय को, बाघ प्रिंट को, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर को, महेश्वर साड़ी को, रतलामी सेव को और झाबुआ के खड़कनाक किचन मीट को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जीआई टैग के बारे में। और ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय